हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे प्रसव। इसे इंग्लिश में पार्चुरेशन कहते हैं। यह मानव जनन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे आनुवंशिकी, जिसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। शिशु के जन्म को ही प्रसव कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। शिशु के जन्म को प्रसव कहते हैं। प्रसव एक जटिल तंत्र की अंतःस्रावी क्रिया है। प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी क्रिया है। जटिल तंत्र की का मतलब जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। ये इसमें तंत्रिका कोशिकाएं भी हेल्प करती हैं प्रसव में। और अंतःस्रावी प्रक्रिया है, यानी कि इसमें हार्मोन्स भी हेल्प करते हैं। और इसमें जो श्रोणि मेखला की अस्थियां होती हैं वह भी फैलती हैं, इसलिए इसे कहते हैं जटिल तंत्र की अंतःस्रावी क्रिया। यह जो है 3 चरण में कंप्लीट होता है। नंबर 1 है गर्भाशयी ग्रीवा में फैलाव। सबसे पहले गर्भाशयी ग्रीवा में फैलाव होता है। फैलाव होने के कारण जो भ्रूण के ऊपर एमनियन झिल्ली होती है वह फटने के कारण एमनियोटिक द्रव स्रावित होते हैं। दूसरा स्टेप है शिशु जन्म योनि मार्ग द्वारा। गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के बाद शिशु का जन्म होता है योनि मार्ग द्वारा। पहले सिर द्वारा गर्भाशयी संकुचन के झटकों द्वारा शिशु बाहर आता है। आप सब सुने होंगे कि गांव में सब लोग कहते हैं किसी किसी बच्चे को कि ये उल्टा हुआ है। उल्टा होने का मतलब है कि वह पैर के द्वारा जन्म होता है, यानी सबसे पहले पैर बाहर निकलता है। वैसे तो सभी बच्चों का जन्म सिर के द्वारा होता है, सबसे पहले सिर बाहर निकलता है, लेकिन जिन बच्चों का जन्म पैर से होता है, पहले पैर निकलते हैं उसके बाद पूरा शरीर निकलता है, तो उसे कहते हैं वह बच्चा उल्टा हुआ है। तीसरा स्टेप है अपरा योनि से बाहर निकल जाता है। जन्म के बाद अपरा योनि से बाहर निकल जाता है। इसमें बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन कार्य करता है और गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं वह अनैच्छिक होती हैं। इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अब हम सब पढ़ेंगे प्रसव की प्रक्रिया, किस प्रकार से प्रसव होता है, यानी प्रसव में किस प्रकार से संकुचन होता है और पेशियां ढीली होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से गर्भाशय में लगातार संकुचन होता रहता है, यानी कि सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होगा और गर्भाशय की पेशियों में क्या होगा, संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीटोसिन स्रावित कहाँ से होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन वहाँ से स्रावित होता है और यहाँ पे आके कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो माँ बच्चे का प्यार होता है वो बना रहता है, यानी माँ अपने बच्चे से प्यार ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही करती है, इसलिए उसे लव हार्मोन कहते हैं। और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन के कारण बच्चे का जन्म भी होता है। तो लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से होता है। तो ऑक्सीटोसिन से गर्भाशय में लगातार संकुचन होता रहता है। उसके बाद उद्दीपन होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में उद्दीपन होता है और उद्दीपन के कारण संकुचन और पीड़ा तीव्र हो जाता है। जब उद्दीपन होता है तो संकुचन और पीड़ा तीव्र हो जाता है और उसके बाद प्यूबिस सिम्फाइलिस ढीला हो जाता है। अब बात आ गई प्यूबिस सिम्फाइलिस क्या होता है, तो प्यूबिस सिम्फाइलिस से श्रोणि मेखला कहाँ पाए, श्रोणि मेखला जो है कमर के नीचे की हड्डी है और जिससे दोनों जांघ की हड्डियां हैं दोनों जुड़ी होती हैं। तो श्रोणि मेखला के बीच में एक छोटा सा कार्टिलेज पाया जाता है, जहाँ से ज्वाइनिंग होता है, जहाँ योनि होता है वहीं के पास कार्टिलेज पाया जाता है छोटा सा, उसी को कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइलिस। उस कार्टिलेज का नाम है प्यूबिस सिम्फाइलिस। तो कार्टिलेज है तो ढीला हो सकता है, तन सकता है, तो अधिक पीड़ा और संकुचन के कारण प्यूबिस सिम्फाइलिस ढीला हो जाता है और फिर
श्रोणि क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। फिर वहाँ से जो प्यूबिक सिम्फालिस ढीला हो जाएगा तो श्रोणि क्षेत्र जो है चौड़ा हो जाएगा, और श्रोणि क्षेत्र जब चौड़ा हो जाएगा तो शिशु जन्मनाल के रास्ते बाहर आ जाता है। जन्मनाल क्या है? यानी योनि है। योनि से शिशु बाहर आता है। प्रसव के टाइम यानी योनि का साइज बड़ा हो जाता है। योनि के साइज बड़ा होने के कारण है कि प्यूबिक सिम्फालिस फैल जाता है, यानी वहाँ की जो हड्डी होती है वह फैल जाती है और फिर शिशु जन्मनाल के रास्ते बाहर आ जाता है। फिर वह अपनी स्थिति में हो जाता है। देखेंगे ऑक्सीटोसिन से गर्भाशय में लगातार संकुचन होता है। उसके बाद उसमें उद्दीपन प्रतिवर्ती उत्पन्न होता है और इसके कारण संकुचन और पीड़ा अधिक हो जाता है, और फिर प्यूबिक सिम्फालिस ढीला हो जाता है। फिर श्रोणि क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। श्रोणि क्षेत्र चौड़ा होने के कारण शिशु जन्मनाल के रास्ते बाहर आ जाता है। उसके बाद अपरा भी बाहर आ जाता है। बस यही है प्रसव की प्रक्रिया। उसमें एक पॉइंट है, यदि गर्भधारण काल पूरा होने पर भी किसी स्त्री में संकुचन और पीड़ा नहीं उत्पन्न होती है। आप लोग सुने होंगे कि किसी स्त्री में पीड़ा नहीं होती है, संकुचन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, तो उसे अंतःशिरी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना होता है। यानी कि यदि किसी स्त्री में का गर्भकाल पूरा हो गया, 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन उसमें जो है पीड़ा और संकुचन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो उसे अंतःशिरी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। अंतःशिरी यानी कि शिरा के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। यह लास्ट टॉपिक आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, शेयर किया करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह प्रसव की प्रक्रिया और ये है मेन पॉइंट।